ज्योतिष सीखो के आज के इस एपिसोड में आपका हार्दिक स्वागत है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आज लेने जा रहा हूं। चंद्रमा अगर छठे भाव में होते हैं किसी भी लगन कुंडली में तो क्या प्रभाव देंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर विवेक चोपड़ा और मैंने क्यों कहा चंद्रमा छठे भाव में होंगे, तो ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये इसलिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि ज्यादातर ज्योतिषाचार्य आज तक कंफ्यूज रहते हैं कि छठे भाव में चंद्रमा अलग अलग लगन कुंडलियों में किस तरीके के फल देंगे। यहां तक मैंने देखा है अपने जीवन में, अपने पूरे एक्सपीरियंस में, कि जो क्लाइंट्स किसी दूसरे एस्ट्रोलॉजर्स के पास से मेरे पास आते हैं और उन्होंने यहां तक बताया कि किसी एक एस्ट्रोलॉजर ने चंद्रमा छठे भाव में है तो ये बोला कि ये आपके किसी शुभ भाव का स्वामी अशुभ भाव में चला गया, और उनका मानना ऐसा है उन एस्ट्रोलॉजर्स का कि ये गड्ढे में चला गया। एक लैंग्वेज यूज की जाती है लोगों को समझाने के लिए कि ये प्लेनेट आपका गड्ढे में चला गया, इसलिए इसे स्ट्रेंथ देनी जरूरी है, क्योंकि जिन शुभ भावों का स्वामी है ये उसकी शुभता में पूरी तरीके से रिजल्ट नहीं दे पाएगा। सबसे पहले तो आपकी ये जिज्ञासा 1 मिनट में ही खत्म कर दूंगा। चाहता तो मैं ये था कि अंत तक इस सस्पेंस को बनाए रखूं, लेकिन कोई फायदा नहीं है। इसलिए बताना जरूरी है कि चंद्रमा छठे भाव में किसी भी लगन कुंडली के अंदर हो वो केवल और केवल अशुभ ही होते हैं। आपने अगर हमारी सूर्य की भी वीडियोस देखी हो ज्योतिष सीखो की सीरीज में, उसमें भी देखिए तो आपको पता चलेगा सूर्य भी किसी भाव में टोटली अशुभ होते हैं। चंद्रमा भी यहां पर अशुभ होते हैं छठे भाव के अंदर कोई भी लगन हो। लेकिन जिज्ञासा अभी खत्म नहीं हुई। चंद्रमा यहां पर अशुभ है तो हम शुभ होने की तो आज चर्चा करेंगे ही नहीं। क्यों टाइम वेस्ट करें, क्योंकि ये वीडियो छठे भाव के लिए है। तो ये जब पहले ही बता दिया कि 12 के 12 भाव में ये अशुभ है तो फिर इसकी शुभ होने पर क्या परिणाम मिलेंगे उसके बारे में चर्चा व्यर्थ है। लेकिन चंद्रमा ने तो वहां के भी फल देने हैं ना, जहां का वो स्वामी है उस भाव का भी वो रिजल्ट देगा। छठे भाव में बैठकर चंद्रमा जब अपनी 7वीं दृष्टि से 12वें भाव को देखेंगे वहां का भी रिजल्ट देगा। तो छठे और 12वें का रिजल्ट तो आपको कॉमन मीन लगन तक, मेष लगन से शुरू होकर मिलता रहेगा। तो उसकी चर्चा पहले कर लेते हैं, क्योंकि इसने अशुभ रिजल्ट सबको देने हैं। जिस व्यक्ति की भी कुंडली में छठे भाव में चंद्रमा बैठा हुआ है उसको ये अशुभ रिजल्ट्स मिलेंगे। तो वो आपको मैं पहले एक एक करके समझा रहा हूं कि कैसे उसकी अशुभता आपको दिखाई देगी। छठे भाव की अशुभता में रोग, ऋण, विघ्न, बाधा, गुप्त शत्रु ये परेशानी का कारण बनेंगे। 12वें भाव को देखेंगे तो जेल योग, हॉस्पिटल में एडमिशंस, यानी आपको हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ सकता है किसी ऐसी बीमारी के लिए, दुर्घटना के बाद लंबे टाइम तक, अनवांटेड एक्सपेंसेस, लॉसेस, लॉस किसी भी रूप में दे सकते हैं। रुपए पैसे का भी लॉस हो सकता है, मान सम्मान प्रतिष्ठा का भी लॉस हो सकता है। आपके प्रयास जिसे हम एफर्ट बोलते हैं वो एफर्ट भी व्यर्थ चले जाए वो भी हो सकता है। किसी भी प्रकार का लॉस हो सकता है। यहां पर ऐसा व्यक्ति अगर किसी फॉरेन लैंड पे जाकर सेटल होना चाहता है, जिस मुल्क में पैदा हुआ उसे छोड़कर, वहां पर भी अनसक्सेसफुल होता है। ऐसा व्यक्ति किसी के कहने से फॉरेन कंट्री से कोई कंपनी के साथ एसोसिएट होकर अपने देश में कोई बिजनेस करना चाहता है, उस जगह के किसी व्यक्ति के साथ मिलकर कुछ चीज करना चाहता है, या कोई कंसल्टेशन का काम वो व्यक्ति यहां पर करता है, तो वो सोचता है कि मैं चलो बाहर की कंट्री में भी अपना नेटवर्क एस्टैब्लिश करूं। फेल हो जाएगा, या फेल नहीं होगा तो पैसा मर जाएगा, वो भी फेल ही है, क्योंकि लॉस तो होगा ही होगा, उस काम तो व्यर्थ चला जाएगा वो। तो छठे भाव के और 12वें भाव के ये बैड रिजल्ट्स तो मिलने ही हैं। जेल योग की संभावनाएं बहुत ज्यादा प्रबल रहती हैं।
और ऐसे में ये जो जेल योग है ना, ये आपके अपने ही किसी व्यक्ति की गलती का खामियाजा आपको भरना पड़ सकता है, वो भी एक कारण बन जाता है। कोई ऐसा क्राइम, कोई ऐसा जुर्म जो आपने नहीं किया, लेकिन चूंकि आप किसी के साथ खड़े थे, बैठे थे, खा रहे थे, पी रहे थे, उसके लपेटे में आप भी आ गए और आप पहुंच गए जेल। मान सम्मान प्रतिष्ठा की हानि, कोई स्कैंडल, अननेसेसरली कोई एलिगेशन, ये देता है चंद्रमा छठे भाव में बैठकर, जब 12वें भाव में देखता है। बच के रहें। शुभ रिजल्ट्स की तो चर्चा ही नहीं करूंगा, और ऐसे व्यक्ति को रतन तो स्वप्न में भी ना सोचें, नॉट इवन इन योर ड्रीम्स, कि आप इसका रतन धारण करेंगे। अब चर्चा करते हैं मेष लगन से मीन लगन तक कि ये छठे और 12वें की जो अशुभता है वो वही इतनी भयानक है। अब ये और क्या परेशान करेगा अलग अलग लगन वाले व्यक्ति को। तो मेष लगन से शुरू करते हैं। मेष लगन में चौथे भाव का स्वामी छठे भाव में जब बैठेगा तो जीवन से सुख को खत्म कर देगा, आनंद को खत्म कर देगा। मां के साथ अच्छा तालमेल नहीं रहेगा, मां के स्वास्थ्य को लेकर चिंताएं बनी रहेंगी, मां को आयु की भी कोई हानि हो सकती है। चल अचल संपत्ति हमेशा विवादों के घेरे में रहेगी, या तो होगी ही नहीं, अगर होगी तो कोई ना कोई उस पर अड़चनें आ जाएंगी। समाज के प्रतिष्ठित लोग इस व्यक्ति से दूरी बनाए रखेंगे। चल अचल संपत्ति इकट्ठा करना ही बहुत मुश्किल हो जाता है ऐसे व्यक्ति के लिए। गलती से कहीं पर आ भी जाए और इसके नाम पर वो प्रॉपर्टी हो तो कुछ ऐसा घटता है, चाहे वो बीमारी का कारण बने, हॉस्पिटल का कारण बने। ये व्यक्ति कहीं सट्टा कर बैठे, किसी ऐसी जगह पर कोई काम कर बैठे जिसके अंदर उस घर को गिरवी रख के काम करने की कोशिश करे, वो घर भी हाथ से निकल जाएगा। वृषभ लगन में वहां पे तीसरे भाव के स्वामी छठे भाव में बैठेंगे, वो भी खराब। पराक्रम की हानि, छोटी यात्राएं में विफलता, छोटे भाई बहनों के साथ संबंध खराब। मिथुन लगन वाले व्यक्ति के लिए दूसरे भाव के स्वामी धन की हानि, स्वयं के परिवार कुटुंब में प्रतिष्ठा का कद घटेगा। अपनी वाणी से लोगों को परेशान कर बैठेंगे, ना चाहते हुए भी लोगों को अपने से एक दूर कर बैठेंगे। ऐसा व्यक्ति इंसोमेनिया, स्लीप डिसऑर्डर, एंजाइटी, डिप्रेशन, इस तरीके की चीजों को झेलता है। कर्क लगन में लगन का स्वामी ही जब छठे भाव में आके बैठ गया और अशुभ हो गया तो आप समझिए यहां पे क्या होगा। स्वास्थ्य, जीवन भर ये व्यक्ति डिप्रेस्ड रहता है, चेहरे पे झलकता है इसके कि ये डिप्रेशन में है। कोई भी थॉट प्रोसेस नेगेटिव साइड पे ही, टोटली पेसिमिस्टिक पर्सन होता है। कुछ काम भी करने की सोचता है, विफल हो जाता है। मान सम्मान प्रतिष्ठा होती नहीं, ना समाज में, ना परिवार में, ना कुटुंब में। ऐसा व्यक्ति कोई डिसीजन लेता है, कोई इनिशिएटिव लेने की कोशिश करता है, वहां पर भी फेल हो जाता है। क्या करें? परेशानी का कारण बन जाते हैं जब चंद्रमा स्वयं लगन के मालिक होकर छठे भाव में बैठे, मन के कारक ग्रह हैं। ऐसा व्यक्ति सुसाइडल थॉट्स ले आता है अपने अंदर। सिंह लगन की बात करें तो वहां पर सिंह लगन वाले व्यक्ति के लिए चंद्रमा जब छठे भाव में बैठेंगे 12वें भाव के स्वामी होके, तो इस लगन वाले व्यक्ति के लिए तो वैसे ही वो सारे के सारे भाव में खराब होते हैं। 12वें भाव के स्वामी छठे में बैठ के अपने ही घर को देखेंगे तो 12वें के तो मैक्सिमम नेगेटिव रिजल्ट्स देंगे। जेल योग, हॉस्पिटल में एडमिशंस, दवाइयों पे खर्चा, मान सम्मान प्रतिष्ठा की हानि, एफर्ट का लॉस, अनवांटेड एक्सपेंसेस, जितनी चीजें आपको 12वें घर की बताई थी उसको और बढ़ा देंगे। कन्या लगन वाले व्यक्ति के लिए वहां पर भी आपको यह बात समझाई है कि इस लगन में भी चंद्रमा हर भाव में खराब है और छठा भाव तो वैसे ही बहुत खराब है। लाभ को घटा देंगे और हाउस ऑफ फुलफिलमेंट को डिस्ट्रॉय करेंगे। ऐसा व्यक्ति कभी भी, जिसे कहते हैं ना कि खुश नहीं होता कि हाँ मेरे पास पर्याप्त है, ये कभी कहते हुए नहीं सुनाई पड़ेगा। बड़े भाई बहनों के साथ संबंध खराब रहेंगे, लाभ कम हो जाएगा। बात करते हैं तुला लगन की, तो वहां पर भैया 10वें घर का मालिक छठे में आके बैठ गया,
बर्बाद कर देगा, ना नौकरी लगने देगा, ना व्यापार चलने देगा। सरकारी अर्ध सरकारी विभाग से कोई ना कोई प्रॉब्लम्स इकट्ठी हो जाएंगी, क्रिएट करेंगे। और साथ ही आप ये भी देखेंगे कि ऐसा व्यक्ति जो है दशम भाव सरकार का भी है, कोर्ट का भी है। ऐसे में अगर ये व्यक्ति के ऊपर जरा सा भी कोई गलती से एलिगेशन लगता है, सीधा जेल जाता है, जमानत भी नहीं हो पाती काफी काफी सालों तक, दिनों तक। सरकारी अर्ध सरकारी विभाग भी पेनल्टियों पे पेनल्टियां ठोकते चले जाते हैं। प्रोफेशन की दृष्टि से बेहद बुरा समय बीतता है। खास तौर से इन सारे लग्नों की जो मैं चर्चा कर चुका और अभी करूंगा, चंद्रमा की स्वयं की दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा और सूक्ष्म दशा बहुत गंदी निकलती है। गोचर में भी जब वो किसी अशुभ घरों में से निकलते हैं, परेशान करके जाते हैं। बात कर लेते हैं अब हम वृश्चिक लगन की। नवम भाव के स्वामी कुंडली के छठे भाव में जाकर बैठ गए, ये भी खराब। भाग्य को आपसे विरोध कर देंगे, भाग्य का कभी साथ ही नहीं मिलेगा। ऐसा व्यक्ति यही सोचता है कि शायद कोई पनौती मेरे साथ लग गई, कोई नेगेटिविटी मेरे साथ लग गई, कोई श्राप मेरे साथ लग गया कि मेरे कोई काम ही नहीं हो रहे, भाग्य मेरा साथ ही नहीं दे रहा। पिता का साथ नहीं मिलता, पिता को आयु हानि भी हो सकती है, उनका स्वास्थ्य भी खराब रह सकता है, धर्म में रुचि नहीं रहती है ऐसे व्यक्ति की। और साथ ही साथ लंबी यात्राएं अगर ये कभी कंपनी की तरफ से करने की सोचता है, या इसे कहा जाता है, या ये स्वयं डिसाइड करता है कि चलो मैं कोई अपना कारोबार ठीक करने के लिए कहीं दूर किसी जगह पर जाकर बिजनेस अलायंसेस बना के आता हूं, उसमें भी विफल हो जाएगा। तो यहां पर भी वृश्चिक लगन वाले व्यक्ति के लिए नवम भाव का स्वामी होकर छठे भाव में बैठना चंद्रमा का अशुभ हुआ। धनु लगन की अगर बात करें तो धनु लगन की चर्चा मैं अपने हर वीडियो में करता आया हूं। अगर आप वीडियो मेरे देख रहे हो चंद्रमा के, तो आपको बताया है धनु लगन के अंदर अष्टम भाव के स्वामी होते हैं और किसी भी भाव में शुभ नहीं होते, तो फिर छठे भाव में कहां से शुभ हो जाएंगे। आठवें का मालिक छठे में चला गया और परेशानी बढ़ा देंगे। क्या है परेशानी? अभी तक तो रोगी था, विघ्न बाधाएं थी, ऋण था, अब क्रॉनिक इलनेस भी ऐड हो गई, यानी लंबी चलने वाली बीमारी। दुर्घटनाओं का कारण भी बन गए। छठा, आठवां, 12वां तीनों कॉम्बिनेशन बन गया सत्यानाश। हॉस्पिटल बिल्स, जेल योग, दवाइयों पे एक्सपेंस, अनवांटेड एक्सपेंस, डिस्ट्रक्टिव एक्सपेंस, ये सारी चीजें बैठ के कर रहे हैं यहां पर। आठवें के स्वामी हैं तो गलती से भी ये व्यक्ति क्रिएटिविटी, इनोवेशन, रिसर्च, डिजाइनिंग से संबंधित तो कोई फील्ड अपनी जीविका चलाने के लिए सोचे भी ना, किसी के कहने पर भी ना सोचे। मुफ्त में भी कोई व्यक्ति, कोई अच्छी चलती हुई कंपनी इसको अपने साथ एसोसिएट कराए, उस काम के लिए ना जाए, क्योंकि वहां पर भी इसे धक्के मार के निकाल दिया जाएगा, परेशानी का सामना करना पड़ेगा, काम ही नहीं हो पाएगा, अपनी क्रिएटिविटी से लोगों को अट्रैक्ट ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो प्लैनेटरी सपोर्ट में नहीं है। मकर लगन की बात करें तो यहां पर सातवें भाव के स्वामी जब कुंडली के छठे भाव में बैठे रहे, यहां पर भी बहुत बेड़ा गर्क करते हैं। वैवाहिक जीवन की तो धज्जियां उड़ा देते हैं। व्यक्ति कोर्ट के चक्कर काटता रह जाता है। पति पत्नी अगर तलाक नहीं भी होता, डाइवोर्स नहीं भी होता, तो भी अलग अलग रहते हैं। कई बार तो ये देखा गया अलग अलग शहर में, अलग अलग घरों में रह रहे हैं, और अगर एक छत के नीचे भी रह रहे हैं तो ऐसे स्ट्रेंजर रह रहे होते हैं वहां पे। पार्टनरशिप्स तो सोचने भी नहीं चाहिए इस व्यक्ति को कभी करने की, क्योंकि पार्टनरशिप्स चलेंगी ही नहीं। दैनिक रोजगार अनस्टेबल रहेगा, हमेशा परेशानियों का कारण बनेगा। बात करते हैं हम कुंभ लगन की, तो कुंभ लगन मैंने आपको पहले भी बताया है कि सिंह, कन्या, धनु और कुंभ, ये चार लगन ऐसे हैं जहां पे चंद्रमा 12 के 12 भाव में अशुभ रिजल्ट्स देंगे। तो यहां पर भी अशुभ रिजल्ट्स ही देंगे। अब यहां पर जब अशुभ रिजल्ट छठे भाव के ही और ऐड हो जाएंगे, तो आप समझिए छठे और 12वें के तो हम रिजल्ट दे ही रहे हैं आपको। पहले वीडियो के इस शुरुआती से ही हमने ये बताना शुरू किया कि छठे और 12वें के रिजल्ट खराब मिलेंगे, लेकिन यहां छठे का रिजल्ट और खराब हो गया। रोग पीछा ही नहीं छोड़ते, विघ्न बाधाएं पीछा ही नहीं छोड़ती। ऐसे में व्यक्ति को कर्जा होता ही चला जाता है, कर्जा चुकाने के लिए और कर्जा लेना पड़ जाता है। गुप्त शत्रु
उसे तो पूरी खुली छूट है, कोई उसे रोकने वाला नहीं है। इस व्यक्ति का इतना नुकसान करता है कि ये चाहकर भी उसे नहीं रोक पाता। कुंभ लगन के लिए भी खराब हुए और आखिर में देख लेते हैं मीन लगन। पहले ही बता चुका हूं कि 12 के 12 लग्नों में ये खराब है, तो मीन लगन के अंदर भी खराब होंगे। लेकिन यहां पर कुछ परिणाम और डिफरेंट ऐड होंगे। वो क्या? पांचवें घर के नेगेटिव भी तो आएंगे भाई। पांचवें घर का नेगेटिव क्या है? पांचवें घर का नेगेटिव है लव रिलेशनशिप सक्सेसफुल नहीं होगी, संतान का सुख मिलेगा नहीं, पढ़ाई लिखाई भी पूरी ही नहीं हो पाएगी, लंबे लंबे गैप आएंगे, पढ़ाई में एकाग्रता ही नहीं बनेगी, बड़ी मुश्किल से ही पास हो पाएगा ये व्यक्ति, अगर हो भी गया तो। पढ़ाई लिखाई किसी काम भी नहीं आती इस व्यक्ति के। डिसीजंस और इनिशिएटिव्स वो तो टोटली फ्लॉप रहते हैं। तो देखा हमने मेष लगन से लेके मीन लगन तक चंद्रमा छठे भाव में किसी भी कुंडली वाले व्यक्ति को, किसी भी लगन वाले व्यक्ति को यहां पर राहत की सांस नहीं दे रहा है। ऐसे में चंद्रमा के उपाय करना ही एकमात्र रास्ता रह जाता है। चंद्रमा के मंत्र जप करें, शिव के मंत्र जप करें, यहां पर महामृत्युंजय का जप सुबह और रात जरूर करें। अंधेरे में ना सोएं, अपनी कुंडली दिखाकर किसी अच्छे ज्योतिषाचार्य को ये समझे वो कौन सा रंग ऐसा है बल्ब का जो कि आप जला के नाइट बल्ब के रूप में, तब आप वहां पर लेट सकते हैं, सो सकते हैं। चंद्रमा के आपको संबंधित वस्तुओं का दान गरीब बूढ़ी औरत को शाम के समय जरूर करना चाहिए। और सोमवार के दिन तो आप पूरा दिन कभी भी कर सकते हैं। क्या है वो चीजें? चावल, चीनी, दूध, खीर, सफेद बर्फी, सफेद कपड़ा, चांदी का कोई भी सामान, ये चीजें डोनेट करना बहुत अच्छा रहेगा। कोई भी लिक्विड आइटम जैसे कोई जूस हो गया, तरल पदार्थ किसी भी प्रकार का हुआ, वो भी आप डोनेट करें, बहुत शुभ रहेगा। सोमवार के दिन शिव मंदिर में जाकर रुद्र अभिषेक करें, ऐसा करना भी शुभ रहेगा। चंद्रमा के मंत्र जप तो रेगुलर करते रहें। और कभी भी कोई छोटी मोटी सी भी प्रॉब्लम लाइफ में आती है या कोई बीमारी संकेत दे रही है कि बड़ा रूप ले सकती है, हल्के में ना ले दोस्तों। अपनी कुंडली का विश्लेषण जरूर कराएं। कुंडली का विश्लेषण कैसे कराना है वो समझा रहा हूं। कुछ लोगों की लाइफ में डॉक्टर्स सिर्फ 1 साल, 2 साल, 6 महीने, 1 महीने में कभी 1-2 दिन के लिए आते हैं। आपको कोई सिम्टोमेटिक प्रॉब्लम होती है, आप जाके दवा ले आते हैं, फिर डॉक्टर भी आपको भूल जाता है और आप भी भूल जाते हैं कि क्या प्रॉब्लम कब हुई थी। लेकिन ऐसे व्यक्ति को किसी भी एक अच्छे ज्योतिषाचार्य को, ऐसे मेंटोर, ऐसे गाइड, ऐसे पर्सन जिसके साथ वो डे टू डे सारी की सारी चीजें डिस्कस करके तब आगे बढ़े, अपनी लाइफ में जरूर रखना चाहिए। हमारे पास बहुत क्लाइंट्स ऐसे हैं जो कि चंद्रमा की पीड़ा की वजह से ऑल 12 मंथ्स हम लोगों से अपने वीकली, फोर्टनाइटली, मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली और ईयरली प्रेडिक्शंस अपनी जन्म कुंडली के अनुसार, आपके वर्ष कुंडली के अनुसार और दशा महादशा जिन ग्रहों की चल रही है उनके अनुसार लेते हैं और अपने जीवन को स्टेबल करके बैठे हैं। क्योंकि जब आप नेगेटिविटीज को रिड्यूस करके पॉजिटिविटीज को एनहांस करोगे तो स्टेबिलिटी ऑटोमेटिकली आ जाएगी। क्योंकि चंद्रमा की ही तो चर्चा कर रहे हैं, बाकी कुंडली में 8 ग्रह और भी तो हैं जिसका फायदा उठा के चंद्रमा जिन हाउसेस को डैमेज कर रहा है उसको हम किसी तरीके से क्योर करने की कोशिश कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको, स्पेशली इस वीडियो को आप लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। इस वीडियो को तो आप जितना शेयर कर सकते हैं करें, क्योंकि एक ये सामाजिक आप एक कार्य भी चैरिटी का कर रहे हैं कि जिन व्यक्तियों को इसके बारे में इल्म ही नहीं है, इंफॉर्मेशन ही नहीं है कि क्या नुकसान हो सकता है, आप अगर ये वीडियो उन लोगों तक पहुंचाते हैं तो एक ये भलाई का ही काम है, नेकी का काम है, ताकि लोगों को पता चल सके कि ऐसे में उन्हें रतन का भी धारण नहीं करना, चंद्रमा की संबंधित जो वस्तुएं हैं उनको ग्रहण भी नहीं करना, ना कपड़ों में और ना खाने पीने की चीजों में। ऐसे में केवल उपाय करने हैं।
वीडियो चैनल सब्सक्राइब किया है दोस्तों आपने तो उसके लिए थैंक यू। अगर नहीं किया तो यही टाइम है, आप वीडियो को, इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी क्लिक कर देंगे तो एक फायदा आपको मिलेगा कि कोई भी वीडियो हमारा अपलोड होता है उसका अपडेट आप तक जरूर आता है नोटिफिकेशन में, तो आप उस वीडियो को भी देख के और जानकारी ले सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए ईश्वर आप सबका बहुत बहुत ध्यान रखे। नमस्कार। जीवन की सभी प्रकार की व्यक्तिगत, पारिवारिक और व्यावसायिक समस्याओं के समाधान के लिए तुरंत संपर्क करें। डॉक्टर विवेक चोपड़ा, पीएचडी, गोल्ड मेडलिस्ट, विश्व विख्यात ज्योतिषाचार्य एवं वास्तु एक्सपर्ट। कॉल अथवा व्हाट्सएप करें 9311131069 9212431069।